अपन पढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ है? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, सत्ता के लोक और अंग। ये सत्ता के लोक और अंग है। सत्ता के लोक और क्या? जैसा तुम्हारा मन है, समझा? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। क्या तत्व है? बहुत से लोग, योगी लोग, अपने अपने तत्व विचार बताए इस दुनिया के अंदर। उसी के अंदर एक विषय दिए हो, तो कैसे बताए वो लोग? मन आया, श्रीअंदों का कहना है, मन आया मनोमय लोक से। समझ रहे ना? क्या? अच्छा सुनो, मन आया मनोमय लोक से, प्राण आया प्राणमय लोक से, और ये शरीर जो आया भौतिक रूप से मिला। ऐसा बता। ये कैसा बताया? इसको जरा डीप में जाना पड़ा। अब इस विषय को रहे दो। अब दूसरे को पंचमहाभूतों से शरीर बना, अपने अपने तत्व विचार प्रकट किए हैं वो लोग। वो सब सही है, गलत एक भी नहीं है कि अपने अपने विचारों को प्रकट करने में किसी को जल्दी किसी के विचार से समझ में आए, किसी को और के विचार से समझ में आए, ऐसा आते गए। समझे? अब ये सोचो, आज का सत्संग शुरू हो रहा है, ये समझने की कोशिश करो। अधिकांश मनुष्य पशुओं की तरह प्रकृति की शक्तियों के द्वारा परिचालित होते हैं। जो कोई वासना उनके पास आती है, बस उसे ही वे चरितार्थ करते हैं। जो कोई भावावेग आता है, उसे ही वे क्रियान्वित होने देते हैं। जो कोई भौतिक आवश्यकताएं उन्हें होती है, उन्हें वे ही पूरा करने की चेष्टा करते हैं। क्या बताए? अधिकांश लोग, अनेक बहुत से लोग, 100 में 99 लोग, बोलते भी चलेगा, 99.5 बोलते भी चलेगा। ये कैसे जीवन व्यतीत करते? अधिकांश मनुष्य पशुओं की तरह प्रकृति की शक्तियों के द्वारा परिचालित होते हैं। प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के द्वारा परिचालित होते हैं। एक प्रकृति की शक्तियाँ क्या है? तो बताए कैसी? कोई भावावेग आता है उनके पास, समझिए, वासना है, समझिए। जैसा मैं थोड़ा छोटा उदाहरण देता हूँ, कि बेकार उदाहरण है, फिर भी समझने की कोशिश करो। ऐसा प्रकृति के जो अंश है, प्रकृति के लोक और अंग हम बताए, तो प्रकृति के लोक और अंग क्या है? अलग अलग है। अंग क्या है? अब देखो, शरीर प्रकृति, इसके अंग क्या है? तुम देखो, इसको भूख लगता है, प्यास लगता है, नींद आती है, तो इसके अंग है। शरीर के अंग क्या है? भूख लगता है, प्यास लगता है, नींद आती है। प्राण का अंग क्या है? भय लगता है, आहार होना, निद्रा होना, मैथुन होना, ये सब होता, भावावेग होना। ऐसे ऐसे हमारे समाज में बहादुर लोग हैं, 2-4 साल के नीचे की बात है, बोल के 8 साल हो गए होंगे। एक गुंडा आदमी निकला, नाम नहीं लेता मैं, स्टेशन के करीब हुईसों से किस्सा है, निजामाबाद में सब लोगों को मालूम है। वो गुंडा आदमी निकल के क्या किया? उसने सोचा, देखो भाई, बोले वो बच्चे जा रहे हैं ना, वो बस में चढ़ रहे हैं, ये 2 गुंडे बात करो, वो बच्चे का तुम प्यार ले, एक क्यों आवेगा, अंदर से आवेगा। दिल्ली की सूची, प्रकृति के लक्षण है ये। प्रकृति कैसी मूर्ख बनाती है आदमी को, उसको ज्ञान ही नहीं, को मालूम नहीं होता। तो दूसरे गुंडे बताओ, उसको प्यार लिया, वो लड़की का प्यार लिया, अरे वो बड़े घराने का, अरे बड़े लोग उसको रो, तो बात में रहे तो प्यार देना, कुछ भी हो, जेल में जाओ, खून हो जाओ, कुछ भी, ऐसा बराबर ले। अच्छा, दोनों का छत पर उन्हें जाके प्यार लिया वो लड़के, वो बस में बढ़ते बढ़ते प्यार लेना, गड़बड़ शुरू हो गई। फिर प्यार हो गया, ये बच्ची लड़के इसके किसी की तरफ देखने वाले, मारम पिटी शुरू हो गई। इसका नाम क्या? प्रकृति के आवेग प्रवेग, ये मनुष्य क्या करता है? अपना लेता, वो सही है समझ साहब, जिसमें जैसा है वैसा चलना शुरू करता। उसमें क्या होता? बहुत जगह पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती, खून खराबियाँ हो जाती। ये सारी बातों का ज्ञान मनुष्य को नहीं है, बहुत से मनुष्यों को नहीं। फिर हमारे पास कैसे कैसे कलेक्टर बन रहा है, तहसीलदार एक बन रहा, अब नेशनल युद्ध बोलने का जरूरत नहीं, बड़े जगह पर बैठे अरबों खरबों खा गए, कौन से आवेग में जी?
जरा सोचे, एक एक बात तो सोचे। श्री अरविंद और प्रभु जी जो लिखते उसको सोचे, क्यों अपन पैसा खाना दूसरे का? अपने को ड्यूटी दी गई है कल्याण करने की दूसरों की। कितना अच्छी तरह से इंसानियत से चलना, सुख देने के लिए अपने को बड़ी जगह मिली, उस जगह पर रखकर जितना सुख हो सके देना दूसरे को, दुख देना नहीं। या कर उसको नहीं रहना क्या? वो एक इंसान है, कोई दे रहा हो, नशीब रहा हो, उसका बाप रहा और कोई दे रहा हो। हिंदी फिलॉसफी भी यही बोलती है तुमको, मनुष्यता ये सिखाती है कि तुम अच्छी जगह पर बैठे तो तुम जरा मनुष्यता के साथ करो, हैवान के जैसे मत करो। तुमको बच्चा भी कल हैवान बोलने को डरेगा नहीं, तुम बाद में उसका चाहे जान लो, जो चाहे करो, वो बात अलग है, लेकिन उसको रजामंद नहीं कर सकते। कोई सच्चा आदमी है उसको रजामंद नहीं कर सकते, समझे? ऐसे सही पर बड़े बड़े लोग मारे भी गए, जैसे गोडसे हो गए, भगत सिंह हो गए, बड़े बड़े शिवाजी के समय, वो सब सच्चे पर मारे गए तो कबूल हो गए क्या? शरणागत हुए क्या? वो हम तुमको शरणागत थे, तुम्हारी बात सही नहीं होते वो लोग, समझे? उन्होंने प्रयोग आगे और प्रयोग में काम नहीं किए वो लोग, वो सच्चाई के साथ काम किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। ये डरपोक जो लोग हैं जल्दी शरणागति हो जाते हैं, सच्चाई के साथ गड़बड़, उनको सच्चाई पसंद नहीं है, सत्य पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ क्या कहा कि आध्यात्मिकता व्यवहार के साथ और व्यवहार के साथ ही साथ परमार्थ के साथ कैसा संबंध रखता है। अध्यात्म जो है व्यवहार और परमार्थ का संबंध रखकर जो चलता है, जो दोनों को शाश्वत मानता है, उसको परिपूर्ण अध्यात्म कहना। क्या कहा मैंने? जो व्यवहार और परमार्थ दोनों की शाश्वत कहना चाहिए। और व्यवहार में जो कर्म करते हो वो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के साथ चलते आता है, तुम्हारे पीछे पीछे वो कर्म खत्म नहीं हो जाता। और जो जो तुम कर्म करते तुम्हारे साथ रहने के कारण वो शाश्वत है और तुम उसको लेकर आगे बढ़ सकते। एक एक शुरू कहाँ तक? भगवान बन जाते, भगवान तक बढ़। भगवान की जो दिव्य लक्षण वो भी तुम अपने अंदर ला सकते हो, भगवान बनकर जी सकते हो। ऐसा भगवान अपने बच्चों के लिए पूर्ण कृपा और दया रखते छोड़ दिया ये सृष्टि के अंदर। लेकिन सृष्टि के अंदर कैसी सृष्टि है, कैसी प्रकृति है, वो बताए कि दो प्रकृति है। एक प्रकृति है परा, दूसरी प्रकृति है अपरा। इंग्लिश में होती है, एक प्रकृति है हायर नेचर और दूसरी है लोअर नेचर। ये दो नेचर क्या है पहले समझ लो। ये कौन से नेचर की बात कह रहे? लोअर नेचर की बात कह रहे, हायर नेचर की बात नहीं कह रहे। यहाँ पर इसलिए बताए, क्या बताए फिर पढ़ता हूँ, सुनिए। ये नेचर को पहले समझो, मनुष्य पहले अपने बुद्धि में समझ लेना। क्या क्या कह रहे उन्होंने? अधिकांश मनुष्य पशुओं की तरह प्रकृति की शक्तियों के द्वारा परिचालित होते हैं। जो कोई वासना उनके पास आती है बस उसे ही वे चरितार्थ करते हैं। जो कोई भावावेग आता है उसे ही वे क्रियान्वित होने देते हैं। जो कोई भौतिक आवश्यकता उन्हें होती है, भौतिक आवश्यकता है, उसको पैसा है, किसी के पास रुपये दिख रहे, एक में से ले जा, इसका छीन लो जी झपट कर, अपनी आवश्यकता है छीन जाएगी, चला चोरी कर, उसको आवश्यक है, उनको जरूरत थोड़ी ले ली, तुम आखिर करो चाहे कुछ करो। ये क्या है? ये तुम्हारा लोअर नेचर है, हायर नहीं होता। तो उन्हें होती है, उन्हें भी पूरा करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि मनुष्यों की क्रियाएं और अनुभूतियां, मनुष्य की क्रियाएं, मनुष्य का आचरण और अनुभव उनकी प्रकृति के द्वारा और अधिकांश प्राण में और भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। क्या आध्यात्मिकता में क्या फैसला करे श्री अरविंद और माता जी? क्या बताए? योग साधना के पुण्य कुछ प्रमुख तत्व में क्या बताए? तुम्हारी प्रकृति के अनुसार तुम्हारी प्रकृति क्या कहती है? बिल्कुल लोअर नेचर है, वो हायर नहीं होता। उसके जो भावावेग, जो प्राण में की तुम्हारी कल्पना विचार में थी, उसी तरह तुम अपना आचरण रखते हो। उसी तरह आचरण रखना क्या है? तुम भगवान के पूर्ण योग से हट जाते हो। भगवान के साथ तुम्हारा योग संबंध नहीं होता भगवान से। इसीलिए भगवान से संबंधित रहना अलग बात है। मैं ये बता रहा, और ये अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। कौन? ये प्रकृति में रहने वाला जो जीव है, उसकी जो चेतना है, वो क्या करती है? अपने शरीर प्राण मन की, अब शास्त्रीय भाषा में लो, काम को जो मत्सर दंबा अहंकार, इस बात से एक होकर के उन्हें अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देना। क्यों? प्रकृति में बंधा हुआ है।
प्रकृति को छोड़ करके अपने आप को समझा नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करने के लिए आया। ये प्रकृति का दास बनना है, प्रकृति को अपना बनाकर भगवान के रास्ते पर ले चलना है। क्या क्या करना है, ये सब सोचना बंद कर दिए। ये सोचने का मालूम ही नहीं है उसको। वो भी मनुष्य आज 99.5 आदमी को ले 100 में से, उसको मालूम नहीं। किसी को अगर मालूम है, आधा कचरा मालूम है, तो उसकी जिंदगी भी आधा कचरा लेता, तो आधा ऐसा आधा वैसा। तो यहाँ कहते कि इसका अभ्यास करो, इसको लाओ, इल्म में लाओ, रोशनी में लाओ। खाली पेट भरने का विद्या सीखे, ना माँ बाप को पूछते, ना बीवी को अच्छा देखते, ना पड़ोसी को देखते, ना अड़ोसी को। अपनी रियाय किधर जा रही है, बड़े बड़े लोगों का बोल रहा हूँ। ये तो साधारण लोगों का, अड़ोसी पड़ोसी माँ बाप को देखना, बीवी को अच्छे से देखना, बहन भाई में लड़ाई नहीं होना, साधारण बात। और से और साधारण बात रह गया, हाई क्लास लोगों की बात बोलता हूँ, कितने मूर्ख है। आज अरबों खरबों खागेश वाले बड़े रजामंद है, बहुत अक्लमंद समझ से क्या नालायक है, नंबर 1 के, बैठने के काबिल नहीं। उनका नाम लिए तो पाप लगता है यार, नाम नहीं देना ऐसे मूर्खों को, क्योंकि इसके जैसा विश्वासघात नहीं। पब्लिक तुम पर विश्वास करती है, तुम हमको सुख देंगे, अच्छे रास्ते से ले जाएंगे, भारत को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, भारत को सद्गुण और सन्मार्ग लगाएंगे, भारत खुश रहेगा, ऐसा विश्वास करके तुमको वोटिंग डालते हैं लोग, और तुम इतनी मूर्खता कर देते कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक तुमको मूर्ख बोलते रहता। शर्म नहीं आती तुमको? बोलते बड़े बड़े महात्मा लोग, डरते नहीं वो लोग तुम्हारी दुनिया ऐसे निकाल के बाहर रख देते। लोग कहते ये लोग कैसे निम्न प्रकृति के साथ, लवर नेचर के साथ बंधे हुए मूर्ख लोग हैं। इनको अक्ल नहीं, इनकी इल्म मट्टी में मिल गई, इल्म कुछ नहीं पड़ी। इल्म का मतलब क्या है? जानना, इल्म कर लेना, कैसा आचरण करने से क्या गति प्राप्त होती है, किस तरह से चलने से क्या अपने को फायदा मिलता है। अपना नुकसान जो जानता नहीं, दूसरों का नुकसान जानता नहीं, दूसरे का सुख दुख का विचार नहीं करता, अपना सुख दुख को अकल नहीं है उसको तुम बड़ा आदमी समझते हो। बड़े बड़े महात्मा लोग कचरा पट्टी समझते हो लोग, कुछ भी अकल नहीं। एक बच्चों को जो अकल है यहाँ बैठे हुए, उसको आज बोल झूठ बोलना अच्छा है, झट बोलेगा नहीं बोलना, बस बचपने के क्यों नहीं होता। उन्होंने अभी आगे बढ़ा नहीं, वो झूठ बोलेगा सच बोलना, आगे की बात छोड़ो, पहले तो बोल देता झूठ बोलना अच्छा, झट जवाब दे देगा। उससे भी ज्यादा मूर्ख हो गई, ऐसे चक्कर में आ गए, ऐसे चक्कर में आ गई कि सबका विश्वासघात कर दिया, समझे ना, पूरा विश्वासघात। ये लोग कल्याण करेंगे भारत का? नहीं। कौन कल्याण करता है? योग साधना करती है, उनको ये इल्म होना, गुरु के चरणों में बैठना, ये सीखना चाहिए उन लोगों को, ऐसे लोगों को। उनको ही बोलते हैं ऐसे लोगों को जो भी साधारण लोग, साधारण जीवन के हो, बड़े जीवन के बड़े लोग, तो ये सीखना चाहिए कि प्रकृति को अपन कैसा चलाना, कौन से भावावेग में अटकना नहीं, कौन सी रीति और कौन सी कल्पनाएं अच्छे हैं, कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से विचार को लेने से अपना उद्धार है, कौन से विचार छोड़ने से अपन उद्धार होते, कौन से विचार को यूज करने के लिए अपन यूज करने से लोगों का कल्याण होता। सारी बातों को जानना चाहिए। उसका नाम वो आदमी इल्म पढ़ा, इल्म यानी जाना है, इल्म लिया। इल्मी लियाकत किसको बोलते? किसको कर इल्मी लियाकत ये नहीं दूसरों के गर्दनें काटना, विश्वासघात करना, अपना बूंदा भर लेना, दूसरों को नंगा कर देना, खजाना खाली। बजट नहीं बोलते लोगों, शर्म आती तुमको बजट नहीं बोलना? लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए का लाश हो रहा है, कोई निगरानकार नहीं, कितनी भी गालियां दो कम है, समझे ना? क्यों? ठीक है, बंधन में हो, समझे ना? हमारे समर्थ रामदास स्वामी बड़े जगह पर नहीं थे, समर्थ रामदास स्वामी जो मराठवाड़ी में हुए, यहाँ पर उनका राम मंदिर है बड़ा। अब उसी कारण तो वाले वो जो बोल रहा नहीं मैं, तो समर्थ क्या बताया हमारे मराठी में? कल्पना करी बंधन, कल्पना यानी विचार, वो विचार तुमको क्या करते हैं? ऐसे विचार तुम्हारे अंदर लहर पैदा होते हैं, निम्न प्रकृति में लहर ही है, उन मोगों में बोलते गए। कल्पना करी बंधन, कल्पना आते गया, एक एक कल्पना ऐसी बुरी रहती, उसके अनुसार तुम चलेंगे, तुम बंधन में गिर जाते हो। कल्पना करी बंधन, कल्पना दे समाधान, ऐसी ऐसी कल्पना, ऐसे ऐसे विचार आते हैं, तुमको हंसी आती, आह्लाद मन होता, वाह क्या अच्छा है, क्या। एक कवि है
चांद के ऊपर कवित्व बनाया और किसी सुंदर भगवान की मूर्ति पर आरती बनाया, प्रार्थना बनाया, वो प्रार्थना कहते, वो पद, वो भजन गाते, समाधान मिलता है। वो भी एक कल्पना है, वो भी एक विचार है जो भजन बना उसको समझे। एक विचार ऐसा है जो बंधन में डालता है कल्पना, दूसरे विचार, दूसरे कल्पना कैसे है, समाधान देता है। कल्पना करी बंधन है, कल्पना दे समाधान, ब्रह्मे लावी अनुसंधान ते ही कल्पना। ब्रह्म की तरफ ले जाने वाला, पर ब्रह्म की तरफ ध्यान लगवाने वाला भी एक विचार है। पर ब्रह्म कैसा है, पर ब्रह्म का ध्यान कैसा करना, ईश्वर से पाना, ये विचार कहने वाला, ये विचार तुम्हारे अंदर आते गए तो क्या आता, तुमको पर ब्रह्म मिल जाएगा। उन विचारों से तुम चलेंगे, उन विचारों को अपने अंदर स्थिर रखेंगे तो तुमको पर ब्रह्म मिल सकता है। लेकिन तुम वो विचार को अपने अंदर रखे तो, तुम गंदे विचारों को रखे तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाती, किधर की चीज किधर तुम भटक जाते हो। इसलिए 3 प्रकार के बताए। एक कल्पना क्या है, बंधन में डालता है, दूसरी कल्पना समाधान देता है आदमी को, और तीसरी कल्पना क्या, परब्रह्म को प्राप्त करके देता है। ऐसे ही तो मुख्य तत्व योग का वही है। योग क्या है, भगवान से मिलाना योग है, समाधान में रखना योग है। वो भी योग है जूते खिलाता सब में बदनामी कर देता। कोई आप बोल रहे क्या, ऐसा अखबार में करे क्या, मिनिस्टर बोलते, फिनिस्टर क्या बोलते मेरे को मालूम नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बहादुरी का काम किया, अरबों खरबों आप छुपा के उधर रख दिए, बहुत अच्छा काम किया, हम उनके लिए बधाई देते हैं, उनके लिए उत्सव मनाएंगे। ऐसे अगर 25 साल उन्होंने करेंगे तो हम उनकी सिल्वर जुबली मनाएंगे। ऐसा कोई अखबार में लिखता क्या है, बोलो इतने में से कोई लिखता है इसको भाता हो, भाता फिर क्यों, जो चीज़ नहीं भाती रह करती क्यों करना, नहीं करना। जो खराब चीज़ है करना नहीं, छोड़ देना, नहीं भाता चुप रहना। तो ये चीज़ें जो है बहुत गलत चीज़ है। आदमी जो इस रास्ते पर चलता, गलत रास्ते पर चलता, अपने आत्मा को नीचे देखकर आता, ऊंचा उठाने के बजाय नीचे देख रहा था। भगवान कृष्ण क्या कहा गीता के अंदर, अपने आत्मा का आप उद्धार करो, अपने आत्मा को निर्मल बनाओ, अपनी चेतना को निर्मल बनाओ, गंदे सारा से हटा लो, बिल्कुल अंदर चले जाएगा। ध्यान खुद ब खुद लगा, अंदर कौन बैठा भगवान आपको नजर आएगा, नहीं तो नहीं। ऐसा समझे ना, देखो तो इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं बताया श्री अरविंदो माता जी, यह अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। कौन, ये निम्न आदमी, नीचा आदमी, अपने स्वभाव उसका वैसे ही है, या कामना उत्तेजना आदि के प्राणमय शक्तियों का अनुसरण करता है वैसा आदमी। परंतु क्या माता जी और आगे क्या कहते सुनिए, आगे कहते कि बाबा इसको जीवन बोलते क्या, ऐसा हौला हौला अपन के विचारों से जीवन बिताना, ऐसा काम कर रहे, इसको जीवन जिंदगी समझते क्या आप लोग, नहीं। फिर किसकी जिंदगी, जिसकी जिंदगी किसको कहना, सुनिए। परंतु मनुष्य के एक मन भी है, क्या बताते, परंतु मनुष्य के एक मन भी है, और जैसे जैसे वह विकसित उन्नत होता है वैसे वैसे वह अपनी युक्ति बुद्धि और अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने प्राणमय और भौतिक प्रकृति को संयमित करना सीखता है। क्या बताए, अगर एक मनुष्य है, उसके मन है, वो मन को अगर शिक्षण दिया जाए, गुरु के पास अच्छा शिक्षक मिले, उसको पढ़ाया जाए, तो अपने मन को कंट्रोल में रखता, प्राण और शरीर को कंट्रोल में रखता, वो भगवान की ओर चलने की कोशिश करता है। जो उसके पास ही भगवान है, उसके अंदर है, तो भगवान को प्राप्त करने की जो विद्या है, जो दृष्टि है, वो प्राप्त कर लेता। समझे, अगर सिखाते हैं तो ऐसा होता है। यह संयम बड़ा ही अपूर्ण आवश्यक होता है। ये संयम कितना है, इस दुनिया के अंदर ये संयम लोग कैसा कर रहे, थोड़ा कर रहे, थोड़ा कंट्रोल करते मन, बदनाम नहीं होने के आते, क्योंकि अंदर से बिल्कुल खराब है। बदनामी बाहर नहीं दिखना, उतने हद तक उन्होंने बदमाशी कर, बाहर नहीं दिखना, बाहर दिखने का टाइम आया तो रुकता जहाँ तक होती। अब ज्यादा करके बैठा, कितना रुके थे वो भांडा फूट के बाहर आ ही जाता, जैसा आज बड़े बड़े लीडर का बाहर आएगा। कितने छुप छुप कर कितने साल से किए होंगे, एक दिन में एक आरोप रुपया कमा सकते क्या जाए, कितने साल से वो चलते रहते इतना हुआ, कितने साल से अपने अंदर खराबी बुराई रखे होंगे, कितने साल का अभ्यास हुआ होगा उस मन और प्राण और शरीर को दिमाग
कितने साल के साथ वो गंदा रहा होगा। ऐसी चीजों ऐसे लोगों से आप उद्धार होते, भरोसा करते आप लोग? कुछ भी नहीं करना। उद्धार करता तुम्हारा दिल, तुमको निर्मल बने रहो। या तो हो सके अपने संस्कार अच्छे बनाओ, अपने आत्मा को ऊंचा उठाओ, वो बहुत बड़ी चीज है। गद्दी बड़ी चीज नहीं है। तो गद्दी गद्दार बनाता है आदमी को, याद रखो। उसका दिल दिमाग अगर खराब है, गद्दार बनाता है। गद्दी पर खुद ले जाके लोग पाँव पड़ के बिठाते, वैसा अपने दिल को बनाओ। वो बिठाने का क्या है, तुम खुद राजा बन सकते हो। तुम खुद राजा के ऐसा आनंद आता है, उसको अब ऐसे दिल चुम होते रहे। जो गद्दारी करता है, बोलने वाला बोल देता, कांटे चुपते अंदर से, और सुख है उसके अंदर कभी भी नहीं। ये सोचना चाहिए, लोग नहीं सोचते। माता ही बता, इसको संयम सिखाओ। एक मन है, ये विद्या सही है बता, परंतु मनुष्य के एक मन भी है, और जैसे जैसे वो विकसित उन्नत होता है, वैसे वैसे वो अपनी युक्ति बुद्धि और अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने प्राण में और भौतिक प्रकृति को संयुक्त करना सीखता है। जैसा विकास हो जाए उसके मन का, सत्संग किया, विकास कर लिया, और फिर पढ़े, अच्छे पढ़ा, संतों के संगत में रहा, अच्छी जगह रहा आश्रम में, तो अपने को संयम में रखे। वो बड़ा संयम बड़ा ही करता है, संयम लेके बड़ा ही अपूर्ण आंशिक, उसका संयम भी अपूर्ण और आंशिक बनता है। फिर ऐसा करने पर, क्योंकि बुद्धि बहुत बार प्राणिक वासनाओं और शारीरिक अज्ञान के कारण भ्रम में पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? पूछा माता जी, बोले ऐसा थोड़ा ही संयम आता, उसको थोड़ा आवश्यक करने भी मिलती, पूरा कामयाब नहीं होता। अभ्यास करने पर भी, संयम करने पर भी ऐसा होता। ऐसा क्यों होता? तो बता, ऐसा इसलिए होता कि उसकी प्राणिक वासना जो है, उसके मन की जो चंचलता है, अपने बुद्धि को बहुत बार प्राणिक वासना और शारीरिक अज्ञान के कारण भ्रम में पड़ जाती है। शरीर का अज्ञान और प्राण में वासना के कारण उसकी बुद्धि भी, संयमित होने वाली बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। भ्रम पैदा होता है, भ्रम में पड़ के वो ब्रह्मचर्य को खो देता है, छोड़ देता है, चक्कर खा जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट। गीता में बताए, समझा? इसलिए कहे कि ऐसा भ्रम में पड़ सकता। फिर क्या करना? सुनते जाओ, और वह उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है, और अपने विचारों, युक्तियों या दलीलों के द्वारा उन्हीं की भूलों और भ्रांत गतियों का समर्थन करने की चेष्टा करती है। बुद्धि भी क्या करती है? होते होते एकदम प्राण और शरीर के द्वारा एक हो जाती है, और गलत काम करना शुरू कर देती है। कुछ थोड़ा खाना भी उठाती तो नाकामयाब होना शुरू हो जाती बुद्धि। ऐसा क्यों होती? वो भ्रम में पड़ जाती, उसके अंदर बार बार वही आवेग आना शुरू होती, वही कल्पनाएं आना शुरू हो जाती उसके पास, बार बार वो उसके लहरें आना शुरू हो गए, गलत लहरें, गलत कल्पनाएं, गलत विचार आना शुरू हो गए, तो मनुष्य ठहर नहीं सकती। उसकी बुद्धि बार बार गलत विचार आए, गलत बातें आए, तो बुद्धि चक्कर में आ जाती है, तो गड़बड़ में गिर जाती है। चेष्टा करती है। अगर बुद्धि स्वतंत्र रहती भी है और प्राण या शरीर से यह कहती है कि इसे मत करो, सुनो क्या कैसा लड़े है अपने अंदर, प्राण और मन से कहते हैं कि बाबा ये गलत काम, ये क्रोध का काम, ये भय का काम, ये चोरी का काम, हाँ, ऐसे ब्रह्मचर्य नष्ट करने का काम, किसी को विश्वासघात करने का काम, किसी को खून करने का काम मत करो, ऐसा बुद्धि कहती भी है। तो भी सुनो, तो क्या कहते हैं? अगर बुद्धि स्वतंत्र रहती भी है और प्राण या शरीर से यह कहती है कि इसे मत करो, तो भी प्राण और शरीर मना ही होने पर भी बहुधा अपनी ही स्वतंत्र गति का अनुसरण करते हैं। तो भी क्या करते हैं? प्राण और मन अपनी स्वतंत्र गति का अनुसरण उसे कराते बुद्धि से। तो बार बार लाते, अरे तुम कर दे भरने का क्या, तुमसे गाली दिया नहीं 2 साल के में, अब टाइम अच्छा है, इसको खून कर दी, 2 साल के नीचे दुश्मनी बुखार देखे निकाल हो गया। फिर अपने नाम को नया जान दो विचार, बराबर बदला तो गड़बड़ करता, दुश्मनी और झगड़े बढ़ाते, समझेगा? तो क्या कराते? उसको उसके घर में डालकर मना ही होने पर भी बहुधा अपनी ही स्वतंत्र गति का अनुसरण करते हैं। बहुत कर्म प्राण और मन अपने स्वतंत्र गति का अनुसरण
करते वो बुद्धि को नहीं मानते, गलत। ये बात को पहले समझो, ये बात प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। लड़ाइयाँ हमेशा एक खराब एक अच्छे, एक अच्छे विचार एक बुरे विचार, हमेशा इसकी लड़ाई चालू है अंदर। लड़ाई तुम्हारे अंदर के अगर बंद हो गए, तुम जीत लिए, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ाई नहीं रही। हिंदुस्तान तुम्हारा शरीर प्राण माने हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर लड़ाई नहीं रही ना, तुम बाहर बहुत आनंद नहीं रहोगे। तुमको ऐसी शांति घेरे रहेगी अंदर, तुम करके देखने के बाद समझ में आता। और बाहर तुम हल्लू 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 जीते चले जाए, तुम्हारे जीवन में ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं रहेंगी, थोड़े में लड़ाइयाँ तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाए। जब तक तुम्हारे अंदर में गड़बड़ है, बाहर गड़बड़ बराबर है। क्यों? उन शक्तियों को, उन लहरों को तुम अपने जीवन में जगह दिया, अपने घर में। इस घर में कामना, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार, इन बातों को अपने घर में जगा दी, तो बराबर तुमको उचकाते और दूसरों को भी उचकाना शुरू कर दो। उसको कैसा संयम करना, कैसा अपना लेना, आदमी चलता। फिर क्या करना, तुम सुनते जाओ। मनुष्य का मानसिक संकल्प उन्हें बाध्य करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता। मनुष्य का मानसिक जो संकल्प है पर्याप्त शक्तिशाली, यानी जैसा शक्तिशाली होना चाहिए उनको दबा देने को, उनको अमान्य बाध्य करने को कि तुम ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए, उसको एकदम बिठा देना। उसके पास दृढ़ संकल्प नहीं है। मनुष्य का मानसिक संकल्प उन्हें बाध्य करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, तो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता उसका मन, इससे वैसा आदमी बुरे बुरे काम करता है। एक उदाहरण के लिए मैं तुमको बता, कोई भी बड़ा आदमी हो छोटा हो, उन्होंने गलत काम करके बैठा, तुम उससे ये बोलते क्या कि गलत काम क्या हो कि बड़ा है, क्या हो, बड़ा आदमी बड़ा काम करना, गलत काम नहीं करना। तो यहाँ क्या करे, जब मनुष्य साधना करते हैं तब उनके भीतर एक उच्चतर प्रकृति, क्या बताया उन्होंने, जब मनुष्य साधना करता है। अब देखो मुख्य बात, योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व क्या है, देखो प्रमुख तत्व पर बात चल रही है, इसको अच्छी तरह से समझो। तुम्हारे पास शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि भी है, लेकिन तुम्हारे पास और एक है जिसको तुम जानते नहीं, जिसको तुम अभ्यास के द्वारा प्रकट नहीं कर रहे। कौन है? तुम्हारा आत्मा, जिसको चैतन्य पुरुष या चैत्य पुरुष कहते हैं, हृदय में रहने वाला हृदय पुरुष कहते हैं, समझे ना? तो सुने, जब मनुष्य साधना करते हैं वे तब उनके भीतर एक उच्चतर प्रकृति, यानी उच्चतर प्रकृति क्या होती, चैत्य और आध्यात्मिक प्रकृति कार्य करती है, और उन्हें अपनी प्रकृति को हृदपुरुष और उच्चतर अध्यात्म सत्ता या भगवान के प्रभाव में अधीन रखना होता है। क्या होता है? जब वो मनुष्य साधना करता है, शांत और स्थिर रहकर उसके आध्यात्म प्रकृति अंदर मिलती है। जो चैतन्य पुरुष है, चैत्य पुरुष है, आध्यात्मिक प्रकृति कार्य करती है, और वो चैत्य कार्य करता है, अपनी प्रकृति को हृदपुरुष और उच्चतर आध्यात्म सत्ता या भगवान के प्रभाव के अधीन रखता है। अपनी प्रकृति को यानी हृदपुरुष और उच्चतर आध्यात्म सत्ता या भगवान के प्रभाव के अधीन रखता है। अपने प्रकृति को, अपने मन प्राण शरीर को वो किसके ताबे में रख देता, वो आदमी अभ्यास करने वाला, वो चैत्य को प्रकट कर लेगा और वो ध्यान करके चैतन्य पुरुष है। एक बालक है, छोटी युवा जो तुम्हारे अंदर है, उसको प्रकट कर लेना, बार बार ध्यान करना, उसको पूछते हुए काम करो। फलाना काम है करना, भगवान के लिए करना है, मेरे करना नहीं करो। तुमको अच्छा मालूम कि अभ्यास करो, वो तुम्हारा इनके योग का प्रमुख तत्व वो है कि तुम अपने आत्मा से बात करना सीखो। समझे? वो खिड़की में पानी का लोटा है, समझे ना? तो तुम जब तक के वो नहीं सीखते तब तक के तुम्हारा उद्धार नहीं होता। तुम्हारा आत्मा का तुमको पता नहीं चलता, तुमको मिनिस्टर, मॉनिटर, फिनिस्टर, दुनिया का अवस्था कोई बचाता नहीं, तुमको स्वर्ग तक कोई रसोई नहीं होती, कोई आता नहीं, अकेला जाना पड़ता तुम्हारे संस्कार ले।
वो जो अमर प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति जो गीता में कही गई है, उसको आंखें खोलकर पढ़ो। आज स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं सबको। परा और अपरा प्रकृति क्या है, आंखें खोल के पढ़ो। वो प्रकृति को प्रकट कर लो अपने अंदर। अभ्यास करना जरूरी है प्रत्येक मनुष्य। तो अगर ऐसा अभ्यास नहीं किया तो वो आदमी बिल्कुल डल हो जाता, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रहती, वो अपने मन प्राण शरीर को काम को रूप से छोड़ा नहीं सकता। बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे गिर क्या खाए, इसको भी खाना पड़ता। उसके ताबे में तुम्हारा मन प्राण शरीर, उसको पहले अपना, उसकी एक शांति तुम्हारे अंदर उतरेगी, उसकी एक समता तुम्हारे अंदर आएगी, हल्लू हल्लू उसको अपना लो। एक बात करना है, वैसा करने के बाद जब तुम बराबर तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालो, काम क्रोध मोह से कैसा छूट गया हुआ वो आत्मा है, वो कैसा निराला है, इसके अंदर रहकर सारी बातें तुमको अनुभव होना शुरू हो जाती है। क्या होता है, अनुभव होना शुरू हो जाते, नहीं तो अनुभव नहीं होता। ध्यान रखो। समझना मैं क्या कहा? तुम्हारे अंदर जो एक भाग है जो छूटा हुआ, जो अंदर डुबकी मार के बैठा, तुम्हारे दुर्गुणों को, तुम्हारे काम क्रोधों को नहीं चाहने वाला, भगवान की तरफ जाने वाले की बात सामने वो प्रकट होता, दूसरे की तरफ पास में होता। क्योंकि उससे तुम गुलामगिरी लेंगे। वो सब बातों को जानता है, तुम उसको छोटी छोटी बातें उसको गुलामगिरी लेंगे। मेरे पास एक घटित हुआ है एक बुद्धि के अंदर, सब लोग फालतू बातें पूछना शुरू कर दिए। हमारा दुख दूर होता क्या, हमारा फलाना कामयाब होता क्या, फलाना काम किस टाइम पे होता, कब होता, फालतू बात। कोई ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कैसा जाना, मेरा अभ्यास कैसा होता, भगवान की मेरे पर दया होती, कोई पूछा नहीं। वो बुढ़ी सी मेरी उम्र में, मैं बोलता अनुभव, कोई ये नहीं पूछा हमारी आत्मा हमको दिखता क्यों नहीं, हमको कब दिखेगा। इक्के दुक्के पूछे, उनको थोड़ा बहुत लाभ भी हुआ और हो रहा थोड़ा बहुत। लेकिन सब लोग यही पूछेंगे, जब वो भगवान का अंश है उसको सब मालूम रहता, हाँ मालूम रहता, तो उसको तुम दुनिया की सब बातें तुम्हारे दूसरों की भी पूछते क्या, कोई जरूरत नहीं। तुमको ख्वाहिश है भगवान के रास्ते पर चलना, भगवान से लिंक लगकर चलना, तुम अपना जीवन को बनाते करो। हर किसको ख्वाहिश है तुम्हारा साथ फिट होगा तो उसको बताओ, नहीं हुआ तो चुप बैठो। अगाव धंधा सबको, जिसको ख्वाहिश है उसको सबको बताते, वो तो अगाव बातें भी पूछना शुरू कर देगा। ऐसी बातें पूछने वालों की साधना भी बंद हो गए। मेरा तजुर्बा बोल रहा, ऐसे लोग मेरे पास आए थे और उनकी साधना बंद हो गई, वो भटकते भी रहे। बाद में उनकी साधना जैसी क्लियर रहना वैसा क्लियर नहीं रही, समझे ना। तो क्यों ऐसा हुआ? तो अपने मन माने पूछना शुरू कर दिए, वो बताना बंद कर दिया। भगवान के रास्ते पर चलो, सब बातें बता। भगवान के प्यारे बनने के लिए सीखो, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारी है, लेकिन भगवान को पकड़ कर है, भगवान के मंशा को पकड़ के चले तो है, न तो नहीं कुछ ऐसा, समझे। जब मनुष्य साधना करते हैं तब उनके भीतर एक उच्चतर प्रकृति, चैत्य और आध्यात्मिक प्रकृति कार्य करती है और उन्हें अपने प्रकृति को रहस्य और उच्चतर आध्यात्म सत्ता या भगवान के प्रभाव के अधीन रखना होता है। जो अभ्यास करने वाले लोग हैं वो क्या करना, उस रहस्य के अधीन अपनी चेतना रखना या भगवान के स्वाधीन करना, उन्हें जैसा कहता वो वही काम करना। अब इशारा होगा कि ये काम मत करो, बंद कर दो। ऐसा जो जीवन बिताने के लिए बीड़ा उठाता, भगवान के पास कबूल कर लेता, उसका मार्ग शुरू हो जाता, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता, वो अपने आत्मा को पा लेता और आगे बढ़ता। ये प्रमुख तत्व की बात बता रहे, उनके अंदर योग के क्या कैसे प्रमुख तत्व है देखो बता रहे हो। तत्व को रास्ते पर नहीं आता, केवल प्राण या शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी भागवत सत्य आयत्त करना होता है। केवल प्राण और शरीर को ही समर्पण करके भगवान के साथ एक करना नहीं है, बल्कि अपने मन को और मन के विचारों को भी उसके ये मार्ग को आयत्त करना, साफ ग्रहण कर लेना और रास्ते पर चलने की कोशिश करना। और भागवत साधना का अनुसरण करना होता है। भागवत साधना भगवान के तरफ जाने की जो साधना है, भगवान की जो साधना है वो करना पड़ता है, करने वाले को ये प्राप्त होता है। परंतु निम्न प्रकृति के कारण और उन पर मन प्राण और शरीर पर उसका निरंतर अधिकार होने के कारण पहले और बहुत दिनों तक अपने प्रकृति को पुराने तरीकों का अनुसरण करने से रोकने में, यहाँ तक कि जब ये यह जानते भी है कि
या भीतर से उन्हें यह बता भी दिया जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो भी वे असमर्थ होते हैं उस मार्ग पर चलने के लिए। क्या बताया मैं? अच्छी तरह से सुनो। वो प्रमुख तत्व आत्मा अगर ये बताया ये बात मत करो, यहाँ से निकल जाओ, अब तुमको करना नहीं है, उठो यहाँ से, तो भी उसको मालूम रह के समझ कर भी वो आदमी बराबर वही काम करता, उन्हें हुक्म देने के बाद नहीं मानता, वही काम करता। मानते, क्योंकि हमारे मन पर शरीर हजारों जन्म लेते देकर वो जीव इस आचरण में फंसे चलते हुए आया, उसकी वो आदत बनी हुई है, वो ऐसा गड़बड़ करना शुरू कर देता। यदि तभी तोबा मानकर फिर बहुत जल्दी इस रास्ते पर जो आदमी आता वो बराबर इसी रास्ते से आगे बढ़ सकता। जब उन्हें तोबा करता और रास्ते को छोड़ देता, तोबा भी करता, फिर गलतियाँ करता, फिर तोबा करता, फिर गलतियाँ करता, मेरी थोड़ा दूसरा बड़ा ना वही को उठाएगा, तो वो समझ लेता अंदर वाले ने घड़ी को तोबा करता, वही रास्ते पर चलता। अब फिर यहाँ तक ये बस है, ज़्यादा कम नखरे करना अच्छा नहीं, तो बढ़ जाए, आगे नहीं बढ़ा थोड़ा, क्यों आगे बढ़ाएगा उसकी प्रकृति पागल हो जाएगी, वो सह नहीं सकेगा उसकी शांति और आनंद, क्योंकि हम भूख होनी चाहिए, भूख अगर नहीं कमजोरी आ गई तो आदमी नीचे आ जाए। ये प्रमुख तत्व कहते कि अध्यास जिंदा है, अब तक चलता है, चल कोई करना चाहे तो वीर आत्माएं होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बात बहुत कम करना, दोनों वाले कम खाना, ज़्यादा खाना नहीं, पेट भर के ठीक खाना खाओ और मजे में हमेशा स्मरण करो। तो ये भगवान को ये बोलो कि शरीर प्राण मन तुम बनाए तुम्हारा है, इससे काम लो, भाई तुम्हारा हो, तुम हर जगह है, मैं तुमको नहीं ढूंढता, तुम मुझे ढूंढो और मुझे पकड़ लो, ऐसा एकाग्र हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करो, तुमको चैत्य घेर लेगा, तुमको मिल जाएगा और पकड़ेगा, काम बताएगा। इस पर चलो, कितनी मामूली बात, तो फकरे ढूंढने का नहीं, कुछ रिश्वत देने का नहीं, किसको जाके साफ सिफारिश तोड़ना, हमारे लिए भगवान प्रार्थना, उसकी जरूरत नहीं, जो बात बोले वो कल तो खत्म, बराबर आगे बढ़ता है, कोई तैयार नहीं, जो समझ के करता है तो बराबर मिलता है, उसको किसी न किसी रूप में टच होना शुरू होता है, उसके पास शांति है। देखो उसकी बाड़ी कैसी है, वो चैत्य पुरुष का और भगवान की बाड़ी का वर्णन कैसे है, उनकी हमारी बाड़ी क्या मन चंचल है, उसके अपोजिट की बाड़ी है, अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष, शांति, निश्चल, निरोधता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, युक्ति, आनंद, संपूर्ण स्वतंत्रता, 10 लक्षण परिपूर्ण है उसके अंदर। 10 लक्षण से भगवान की बाड़ी बनी हुई है, बाड़ी बोलते प्रकृति, वो प्रकृति को अपने प्रकृति और प्रकृति को एक करना है, तो हम अपनी चीज़ों को पहले थोड़ा छोड़ देना, निकाल। देखो मेरे खीसे में दूसरे की कोई अच्छी चीज़ मेरे खीसे में आ रही है, भरना है, तो मेरे खीसे में ऐसे दस्या और कुछ जो कागज़ के टुकड़े टुकड़े भरे हुए हैं, पहले खीसा भरा हुआ है, वो डालने वाला किस में डालेगा, भरे हुए में क्या लेगा, निकल जाता, 250 सामान निकलता है। पहले तुमको वो चीज़ होना है, उसके पास तुम अपनी पहली चीज़ बेकार कागज टुकड़े दस्ता फिस्ता निकाल के फेंक दो, जेब खाली करो, फिर बाद में बोलो कि भाई तुम्हारी जो अच्छी चीज़ है हमारी जेब में डालो, खाली होगा। ऐसा तुम मन को खाली करो भगवान, आज कुछ मत सोच, उन्हें सब मालिक को मालूम है तुमको क्या बनाना, कैसा रखना, किधर ले जाना, क्या रास्ता है, कैसा उद्धार करना है, तुमको जीवन में कैसा चलाना, पहले जन्म में क्या करे, अब क्या कराना, सब जानता हूँ। उन्हें नहीं मारा, तुम्हारे अंदर उसका अंश है, वो हर जन्म देते आए से चूल्हे बहुत लिया अब तक और आगे देने वाला है, उसको सब मालूम है। तो जब तुम स्थिर हो जाते हो ना, बताना शुरू कर देगा हल्लू, वो बता जैसा बताते वैसा उसका इलाज होते चले जाएगा, तुम उद्धार होते चलते हो। जब तुम्हारा उद्धार उसका नाम है, उच्च धार जो है नीचे नहीं जाती, ऊपर उठना शुरू है। तुमको ऐसा अनुभव था कि मैं ऊपर 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 जा रहा हूँ, शब्द नहीं खाली अनुभव था। उद्धार का मतलब है ऊपर उठना, समझे नहीं, ऐसा उद्धार होना शुरू। ये इस योग के प्रमुख तत्वों में से तत्व बता रहे कि ऐसा प्रमुख तत्व है, मनुष्य को कहीं भागम भागी करने की जरूरत है। ये कबीरदास जी बोले, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊँ, एक पलक की तरह है। हम पहले संकल्प को पक्का करना, पवित्र संकल्प हो और चलना उस रास्ते पर, तो वो अपना लेता अपने, चलो पर ठीक, आज तक जो किया सो किया माफ, अब ये रास्ते से चल बोलता हूँ, बता वो रास्ते पर जाना।
अच्छा, तुम और अच्छे पर चल रहे, ठीक, बहुत अच्छा। जेठ एक आदमी है, तो बहुत बड़ा आदमी है, और ज्यादा लोगों जिनकी ज्यादा खेती उसका ही नाम लेंगे ना, क्या बोला है। प्राइम मिनिस्टर को वहाँ है भाई, ये रास्ता तो छोड़ दे, इस बार बहुत पैसे पड़े अरबों खरबों, उसमें अगर तेरे को 10 लाख रुपए जैसे रास्ता कर मजे में जी, मेरे को मदद कर, कुछ बुरे काम में बोल नहा भरने का क्या करना है। 10 लाख रुपये, 10,000 रुपये महीना से मेरा कौन सा जीवन, बस से बोलते हैं हमारे को छूट जाता है। वैसे लोगों को ये नहीं प्राप्त हो। पूरी दुनिया से भी बहुत भारी चीज है जिसको हम पा रहे हैं, जिसको हम पा सकते हैं, जिसको लेकर चलने में हमारे लाखों जन्म बन जाते। एक बार उसको पकड़ ली, लाखों जन्म, उसका अंतर नहीं। हर जन्म में सुख, हर जन्म में तुम स्वतंत्र, हर जन्म में तुम एक बादशाह हो, बादशाह के बादशाह हो। ऐसी हैसियत इस साधना में, और कोई इसको इस बात को अच्छा समझ सकता है, वही आदमी इसको करता है और अंतर टिका रहता है, और वैसी जात भी बना सकता है इस दुनिया के अंदर। ये श्री अंदर माता जी डंका बजा बजा कर बोले, एक दिव्य जाति बनेगी, लाइव देवन की जाति बनेगी, एक स्वर्ण जाति बनेगी। उनकी किताबें पढ़ते नहीं लोग, पढ़ो समझ में आता है कि उन्होंने कौन सी जाति बनाने के लिए लाखों जन्म लिया और लाखों लेने के लिए तैयार है। तो ये बन जाएगा लोग, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है वो उसमें क्या शक्ति है, अपने आत्मा में मालूम नहीं, छोड़ दिया। मन की शक्ति है मालूम नहीं, प्राणों के मालूम नहीं, शरीर की शक्ति थोड़ी बहुत मालूम है, तो आदमी उसको बेकार रास्ते पर लगा। तो कहने का क्या कारण से, तो ये चैत्य पुरुष अगर पढ़ कर दे तो तुम अधिक से अधिक ज्यादा आगे बढ़ सकते। बता रहे देखो कैसे कैसे बातें बता रहे इसके अंदर। इस कठिनाई को पार, क्या उच्चतर आध्यात्मिक चेतना, तो क्या बता, उच्चतर आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक प्रकृति में प्रवेश करने पर ही इस कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस कठिनाई को पार किया, परंतु फिर क्या बता, सबसे अधिक शक्तिमान और सबसे उत्तम साधकों को भी इसमें बड़ा लंबा समय लगता है। सबसे अधिक, सबसे अच्छे उत्तम साधकों को भी इसमें क्या बहुत बड़ा लंबा समय लगता है, समझे क्या। इसमें प्रवेश करो, अंदर चले जाओ। तुम प्रवेश करो, अंदर जाओ बोलते गड़बड़ में नहीं गिरना। देखो तुम साधारण बोलचाल भाषा के अंदर तुम क्या बोलते, क्या करना जी, उससे झगड़ा हो गया हमारा, उसका मेरे को गुस्सा आ गया। तुमको झट कोई पूछा कि आओ जी उसका तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुम गुस्सा आ गया, बोल कौन से घर से आया, कैसा आया, कब आया, कौन से रूप में आया, बोल तो ये आदमी क्या पागल है, गुस्सा आ गया बोला हमें, क्या डिटेल पूछ रहा बोलता हूँ। ये भी इसी है, तो ये अपन ऐसा समझ, यहाँ ऐसा नहीं, उन्हें बता सकता है तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना कैसी ऊपर उठती, कैसा तुम ऊपर उठते, कैसा उसके अंदर चले जाते, तुम्हारी प्रकृति कैसे, तुम सब बयान कर सकते, लेकिन दूसरों को बता नहीं सकते, दे नहीं सकते, जब तक कि तुम उसमें परिपक्व न हो, जब तक कि तुम उसमें फर्स्ट हो, होने के बाद तुम थोड़ा थोड़ा दूसरों को उसका मजा दे सकते। जब तक नहीं दे सकते, थोड़ा तो भी विचार करना पड़ता, फिर दूसरों को तुम उसको कुछ दे सकते। इसे यहाँ कहते कि देखो भाई ये प्रवेश करना है, प्रवेश कर सकता है आदमी उसके अंदर। इसमें जैसा गुस्सा तुम्हारे अंदर आया, फिर मेरा गुस्सा चलेगा, उन्हें पाँव पड़ा, माफी मांगा, मेरा गुस्सा चलेगा। कैसा चलेगा, आया कौन से रास्ते से, कहाँ अंदर आके बैठा, कैसा निकल के चलेगा, ऐसा पूछने को तो एक पागल ऐसा बोलता, लेकिन सही वैसे होता, बराबर उसका एक रास्ता है, वो तुम्हारे अंदर आ जाता है, कारीगर उसके द्वारा आ गया, फिर तुम्हारे अंदर बैठा, तुम्हारे खून गर्म कर दिया 2 मिनट में, फिर वो पाँव पड़ा, माफी मांगा, तो फिर तुम ठंडे हो गए, फिर जान दो बोले, फिर तुम चुपचाप सांस लेके चुप हो। डॉक्टर जी भी आके बताए तुम्हारे धड़कनों में फर्क हो जाता, गुस्सा आके कम होने के बाद भी 1 मिनट तो तुम्हारा धड़कन जोर से चलता। पैसा तुम्हारे वो गुस्से की लहर क्या करी तुमको, तुम 50 कदम भागने के बाद जो धड़कन जोर से चलती वो चलना प्रारंभ हो गया। कैसा होगा जी, खुद ब खुद वो आ गया जरूर, उसकी निशानात बता, तुम्हारा धड़कन ज्यादा होगा, तो अंदर ज्यादा होगी, ये सारी बातें तुमको बता ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन हम उस बातों को सोचते नहीं, समझते नहीं, इससे हमारा समझ नहीं पड़ता
कठिन मालूम होता है, लेकिन है ये चीजें बराबर से। आध्यात्मिक प्रकृति भी तुम्हारी से स्थित है, तुम्हारे अंदर ही है। भगवान तुम्हारे जीव के रूप में तुम्हारे अंदर है। तुम उसको चाहते हो, प्रतीक्षा करना जानते हो, तो तुमको जरूर मिलता है। और जरूर तुम्हारे से वो डरता नहीं। तो पाप पुण्य को तो काटी लगा के अंगार लगा जैसो रहता पहले वो, क्यों बोलेंगे तुम? गीता में स्पष्ट बोले, ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम विभु। तुम्हारे पाप और पुण्य तुम कितने होशियार है मैं जानता हूँ। तुम कितने पाप करते हैं मेरे पास मालूम है। तुम्हारे पाप को काढ़ी 1 मिनट में लगा सकता हूँ, लेकिन तुम सच्चाई के साथ मुझे पुकार के मेरे तरफ आते क्या? नहीं। तुम्हारा मन तुमको पसंद है ना, तो रहो उसके अंदर। तुम्हारे प्राण के वासना शरीर तुमको पसंद है तो उसमें रहो। अगर शरीर प्राण मन के वासना शरीर प्राण मन पसंद नहीं है ना, उसको त्याग करो। मेरे लिए प्रतीक्षा करो, मुझे बुला लो, मैं आने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनते हैं तो आता हूँ, मेरा हुक्म मानते हैं तो तुम्हारे पास रहता हूँ। मुझे बिना वजह नहीं सो प्रश्न करके हट करके मेरे साथ वरदान हुए मांगना शुरू कर तो मैं नहीं आता। मेरे रास्ते पर चलना पड़ेगा, कंप्लीट समर्पण शरणागत होना पड़ेगा। ये प्रमुख तत्व है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये गीता के इनके कुछ योग साधना के प्रमुख तत्व ये कि मनोमय लोग से मन आया तो मनोमय रोग भी सुधार सकते। तो मन सुधर गया, मनोमय रोग सुधार गया। समझेगा? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं तुम सुधार सको। इसीलिए क्या कहा गया कि देखो भाई, तुम एकमात्र लगातार साधना के द्वारा ही उच्चतर आध्यात्मिक प्रकृति, उच्चतर आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक प्रकृति के प्रवेश करने पर ही इस कठिनाई को पार किया जा सकता है। परंतु सबसे अधिक शक्तिमान और सबसे उत्तम साधक को भी इसमें बड़ा लंबा समय लग जाता है। इसमें लंबा समय लग सकता है, लगने वो पहलवान में वो उसको ये विश्वास होना कि मैं हर जन्म को लेने वाला हूँ, लेकिन हर जन्म में फंस के मरने वाला नहीं हूँ। क्या बोला? मैं हर जन्म को लेता हूँ। कैसा? मैं हर एक कपड़ा नया कपड़ा नए नमूने के कपड़े पहनते आया और पहनते रहूंगा, लेकिन मैं पहनने वाला नहीं मर जाता। ऐसा तुमको जैसा ही विश्वास होता, ऐसा विश्वास होना तुमको। और इसलिए तुम पहले अपने आत्मा को देखो। कबीर माँ को जाके पूछो, उसको मैं पूछा हूँ, आज तुमको खुला बोल रहा हूँ, इसमें से कोई भी बात हो रही तो जाके पूछना उनको पाँव पकड़। क्या कहा फिर बोल रहा हूँ, सुनो। इसमें से जो बहादुर है उनके पाँव पकड़ के एकांत में पूछना। ये बात तुम किसी से कहे कि नहीं? क्या पूछना? अम्मा भगवान कैसे हैं तुम देखे, ये पूछो। फिर भगवान के बारे में गीता में ऐसा लिखा है कि जल से धिकता नहीं, समझे? जल से धिकता नहीं, वायु से सूखता नहीं। आत्मा तुम्हारा भगवान कैसा है? जल से सूखता, जल से भिगता नहीं, वायु से सूखता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, मट्टी में मिल जाता नहीं, उसको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सबके परे है, सब कुछ बनाया उन्हें, सबके अंदर रहता, सबको मिलता नहीं। जिसको जो चाहता है, जिसको ये भी चाहता वो भी, उन्हें भी इसको चाहता उसको भी मिलता है। इस सब जगह सब कुछ उन्होंने बना हुआ है। ऐसा ही कहते भगवान अम्मा ऐसे ये क्या बोलो, उन्होंने बोल हमारी भाषा में बोलो, उन्होंने क्या बोलती? ऐसा अनुभव होता बाबू, इतना अनुभव कत्ती गुडली गटापारुली ఏమన్నా అగ్గి తీసా పోయి అది చూసి గట్టిగా అనిపిస్తుంది. నేను ఎట్లా చెప్పాలి? నువ్వు అడుగుతున్నావు కాక, ఎట్లా చెప్పాలి? అది ఆ శురుకం నిజమే నువ్వు అన్నది. కాలేసిన కాలడు, కంపేసిన సావు, ఉన్నట్టు ఉంటావు, మున్పటి నుంచి అట్లా నువ్వు మళ్ళీ అట్లనే ఉంటావు. ఎప్పటికట్లా నీకు ఎట్లా చెప్పాలి? बागा नमूस बहुत हंसती, देवी रो जाती, कैसा बोलना? किसी भी काटो नहीं कर मामसन दसड़े माम ये मामले बाजे तो गाड़ी तो एगिरी पड़े मामले नहीं बात एट्ला बोल एट्ला చెప్పాలి? समझते उसके भाषा को आप लोग जाके पूछो, ऐसा बोले क्या किसको बोलो? ऐसे ऐसे बातें सुनाती तुम्हारे समझ में नहीं आती वो बातें अपन वो आत्मा के बारे में कभी सोचे या पूछे क्या भी, उन्होंने बताया तो अपने समझ में आने की बात है नहीं है।
समझे? अपने रोम रोम में भरा हुआ है, अलग भी है। अपने से अलग रहने की कोशिश करते, उन्होंने कभी भी अलग रहे, अपने को छोड़ के अब तक रहा नहीं बोलते हो। कभी किसी चीज को छोड़ के भगवान अब तक अलग रहा नहीं और रहता नहीं। अब उसको तुम क्या बताएं, तो ऐसा उसकी भाषा को तुम समझेंगे। इसलिए सबका इलाज क्या है, कितना भी पुकार, गुड़ ऐसा मीठा है, उसका रंग ऐसा है, ऐसा बनाना वैसा बनाना, 50 बातें बोल। मीठा मीठा क्या बोलना था, मीठा बोलता है, मीठा समझ में आता बातें बोलने। थोड़ा इतना खा लेके देखो, बस मीठा ऐसा खत्म, और पर अपील नहीं। ये बात तुम भी बोलेंगे अनुभव के बाद, ऐसा बोलती होगा। और ये जो बता रहे बिल्कुल सही। प्रमुख तत्व तो जानने के लिए जब तक कि तुम कोशिश नहीं करते और तुम नहीं चले जाते तो तुम समझ नहीं आता। आश्चर्य की बात तो यही है, सब मनुष्य दुनिया के अंदर आया और सभी को ये मालूम है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, मर जाते हैं, एक दिन मर जाना है, एक दिन सब छोड़ के चले जाना है। कितना भी दौलतमंद रहो, राजा रहो, कोई भी, एक दिन जाना है, ये मालूम रहे कि उन्होंने अपने कमाई, उन्होंने अपने भौतिक पैसे का लाभ ही ज्यादा देखता कि भगवान कितने नजदीक आए, कितने अपन उसके नजदीक है, वो अपने से कितना प्यार कर रहा, अपन उसके प्यार को बढ़ाए क्या, उसके अंदर अपन कभी निवास करे क्या, वो अपने अंदर कभी निवास किया क्या। इस बात को गीता में लिखा हुआ है। और बोले मैं निवास कैसी, समझे, मेरे अंदर निवास कर सकता है मेरा भक्त, मैं उसके अंदर प्रकट होता हूँ। ऐसी गीता के श्लोक, उस श्लोक को कोई आज तक गीता होने के बाद कितने लोग उसको अनुभव करे आज तक, बहुत कम लोग। कैसे क्यों होता, अपने को उस चीज की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत नहीं, बिना भगवान के हम जीवन व्यतीत करते हैं बड़े मजे में। और माता जी लिखती है कि बिना भगवान के जीवन एक दुखमय धोखा है। क्या बताए, बिना भगवान के जीवन एक दुखमय धोखा है, ऐसा माता जी बताते। और अपन कैसा जीते हैं, बिना भगवान के बड़े मजे में। भगवान से क्या काम है, भगवान बेचारा अपने अपन वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ मजे करते हुए है, उसको पिला हो जाइए, बमन लोग अभिषेक करते, क्या क्या की पेड़े बांटते, मिठाई बांटते, उद्योता लगाते, उसके नाक में काड़ी करते, अपनी कठिनाइयाँ उसके सामने रखते। प्रभु तुम मजे में, हम मर रहे, हमारे पर को दया करो बोलते, उसको चंचल बना के अपनी तरफ खींचते। ये अन्य अन्य तो क्या है, हम लोग ऐसा नहीं करते। बोले हमारे, मेरे को कुछ क्रिश्चियन लोग बोले तुम लोग वहाँ बड़ी बेमान है बम लोग, चुपके से उसका हलचल मचाए। हम कुछ पूछते नहीं करते नहीं, हम अपना विलम पढ़ते, लायक ही करते, कमाते, खाते पीते, बड़े मजे में जिंदगी जीते, भगवान का नाम ही नहीं रहते। सबको उसको बेचारे को सता, वो अपने खूबसूरत फर्स्ट क्लास वैकुंठ में अपने बीवी के साथ मजे उड़ा, वैसा अपन वैकुंठ बना के मजे उड़ाने का छोड़ दे के मेहनत से उसके पीछे पेड़े मिठाई का लाल भी बताए कि उसके नीचे खींचे क्या, हट करके बमना बोलो। अरे मैं बोला ऐसा ज्ञान में कोई बोलने वाला है, एक पहला आदमी मैंने और क्या क्या ज्ञान बोलता, रोज आके बोल इसके ऊपर कौन सी पूछी तेरे को मेरे को बताए बाबू, मैं पूछे भी तो कुछ नहीं मारा, तुम पूछे तो उसको मैं जवाब दिया, मेरे को इसके ऊपर कुछ नहीं आता। इतना ही आता है क्या, बस इतना ही हमारा अगली बात है, तो और को भजना नहीं भजना, अपने मेहनत से भजना। अब तुमको किसका सारी जरूरत नहीं, भगवान के बिना जीते हो। तुमको एक बात पूछना होगा, सारा नहीं दिए तो सारा देना उन्होंने देता है, उसके सारे तुम दे, कैसा, मेरी बात सुन के जाओगा। तुमको बच्चे हैं, अरे कितने बच्चे, एक लड़का है, वो लड़का की पैदाइश से छोड़ दीजिए उनको। हाँ कैसा छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़, उनको ना मजे में हाथ पैर हिलाता, रोता, कोई भी दूध पिलाता, कोई भी कुछ करता, तुम क्या कुछ दूध पिला। हाँ मुझे माँ बाप, तुमको अकल जैसा है माँ बाप का, उसको भी अकल है कि उन्होंने तुम पैदा नहीं होने की वजह से तुम्हारे अंगूर बनाया, तो अंगूर किनका बाप लाया, झाड़ लाया, बोलो तो पूछा मैं, मेरे बातों का जवाब दे। अंगूर कौन से तारीख में, किस तारीख में, कौन सा राजा, कौन सा साइंस वाला या पैदा करा, ये बताओ। तुम जो बैंगन खाते हो, उसके बैंगन कौन से ईस्वी में, कौन सा साइंस वाला, कौन सा महात्मा यहाँ पैदा करा बैंगन को, बताओ।
एक एक बात पूछो, सब बताओ। तुम्हारा बाप करा, तुम्हारा हमारा माँ बाप एक बैठा हुआ है, उन्होंने पहले ही पैदा, जैसा तुम पैदा होते तुम दूध पिलाते, बच्चों को ख्याल करते, उसको पैदा से सब बातें देना शुरू करते, वैसा अपना माँ बाप बैठा, ये चांद सूरज पैदा करा, नौ ग्रह पैदा करा, सब खाने पीने की चीजें तुम्हारे लिए पहले ही पैदा करके रखा। बेटा इसमें से कौन करा, तुम बताओ, तुम्हारा बाप करा क्या हमारा करा? हाँ ये तो पहले से बोलो, कौन करा? भगवान है ना, कौन करा बताओ? मेरा बाप करा या तुम्हारा बाप करा या शिक्षा करा, कौन करा? मैं मारा तुम कैसा की बात, कैसा क्यों, ऐसा कोई बातें मत करो, बोला जाए खाली उठा के बोल दिया होगा बमना लालूच बताते, और लालूच उन्हें देव तो बता रहे, तो तू लालूच बताने इतने तेरे बच्चों को, उन्हें आज्ञा नहीं लेता, लाता मारते मुक्का घर को लेता, वैसे उन्हें करता। तो बच्चे पर प्यार है ना उसको, अपने बच्चों पर प्यार है, सब बच्चे उसके है दुनिया में, उनके लिए सब करके रखा। वो उसको अनाज खाने आता, माँ को दूध पैदा कर दे। देखो बच्चा पैदा तो कुछ नहीं खा तो दूध पीता है, पीने को कौन सिखाए? तेरा बाप सिखाएगा, बोल बोल के पीते पीते दूध पीता, भागना सीख लिया, मुतना सीख लिया, सब कैसा सीखा, कैसा बता रहे नेचर कैसा। नहीं महाराज चलो, अब वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बहस कर रहे, अब मेरे सुधरता नहीं मिला, तेरे स्वर कभी नहीं सुधरता, जाए और को बोले। ऐसी चीजें रहते, प्रश्न करने वाला पूछने वाला नहीं मिलना, उसे भी ध्वजा उड़ा सके, नास्तिक से नास्तिक भी चुप बढ़ जाओ, लेकिन वो काम करो। ऐसा रास्ते को लाने के लिए चुपचाप कुछ सवाल प्रश्न वगैरह करे, अच्छा जी समझ तो बोले, कभी वाद नहीं करना, प्यारे प्यारे बातें बोलना, भगवान तक चलना, ये असल काम ही है। तो आज क्या अपन कहाँ तक पड़े आज? अच्छे से अच्छे लोगों को भी अगर ये रत्पुरुष का अभ्यास करें, अपन लेने के लिए गए तो हम अपन बराबर उधर जाना और अभ्यास ठीक करना, उसको प्राप्त कर लेना, प्राप्त करें उसकी बातों को सुन के चलना, यही मनुष्य को कमाने का है। मनुष्य पैसा कमा के यहीं रख के चले जा रहा है बैंक में, और वो रत्पुरुष को प्राप्त करके एक ही बात बताओ अपने साथ में ले चल रहा है। समझ गए क्या? रत्पुरुष को है तुम्हारा अंदर का, रत्पुरुष तुम्हारा बालक है, अंदर का तुम्हारा स्वरूप है, जो तुमको रास्ता स्वर्ग तक बताता, भगवान तक बताता, यहाँ इस लोक से वहां तक बताता। वो हर जन्म का तुम्हारा संगी साथी वही है, तुम्हारा स्वरूप है वो, उसको प्राप्त कर लो तो तुम चलो। बस इतना ही, बस आज का सत्संग हुआ, सब समाप्त है टाइम। एक रिकॉर्ड लगाएंगे, भजन सुनो, ध्यान करो, बड़े मजे में अभ्यास करने की कोशिश करो। ये बातें गीता में भी बहुत कुछ भरे हुए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातारविन्दाय
मातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः।
जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय नमः। जय माता अरविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्री माता अरविंदाय